हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चाहे तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर हम कैसे बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल स्विंग हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, स्विंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है, आपको मार्केट का मूवमेंट को पता करना, और साथ में जिस ईटीएफ में हम लोग ईटीएफ में है, तो जिस ईटीएफ अच्छा खासा वॉलेटिलिटी है उसको समझना। जैसे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपको 2025 के बाद बहुत अच्छी तरीके से 3% का मूवमेंट तो आराम से ये देते रहता है। देखिए, 2025 से लेके चाहे सिल्वर हो, निफ्टी भी दिया है, ऐसे नहीं कि निफ्टी नहीं दिया है। अच्छी तरह से रिटर्न बनाने के लिए थोड़ा-सा होल्ड करना पड़ता है। बाकी शॉर्ट टाइम के साथ हम स्विंग करने के लिए बहुत अच्छा स्विंग होता है, जैसे जो वॉलेटिलिटी है। तो सिल्वर में देख सकते हैं किस तरीके से मूवमेंट था, वॉलेटिलिटी के साथ-साथ इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है, ठीक है। अभी इतना मूवमेंट है, उसमें जितना मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो, जितना मूवमेंट को आप उसमें अपना हाँ, अभी इसमें क्या होता है, अब जितना मूवमेंट को इसमें आप लिए हो, मान लीजिए इस लेवल पे आपका इन्वेस्ट था, तो इसके बाद तो साइडवेज़ हो गया, मगर इधर एक मूवमेंट आपको होते हुए दिखाई दिया, इसको आपने लिया कि नहीं लिया, वो आपके ऊपर होगा। उसके बाद डाउन हुआ, फिर से एक मूवमेंट था, उसके बाद नॉर्मल होते-होते अभी दिखा जाएगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर से करेक्शन हुआ था और 106 के 105 के आस-पास आया, फिर से रिटर्न बैक हो चुका है। तो नॉर्मल हम स्केल से भी देखेंगे तो इस जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस जगह पर आपको 4.5 मतलब 4 साढ़े 4% का एक रिटर्न आप आराम से इस जगह पर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिटेबल जो हमें स्विंग ट्रेडर है, एक अच्छा स्विंग करने के लिए हम तो ऑप्शन चेन में नहीं है कि ऑप्शन चेन का हमें डेली ट्रेड करना है, ऑप्शन चेन के लिए हमें डेली डिस्कस करना है, डेली उसमें ट्रेड हमें स्विंग करना है। तो हो सकता है कि 2 दिन के बाद आपको एक पोजीशन मिला, हो सकता है कि 4 दिन में एक पोजीशन मिला, हो सकता है कि 1 हफ्ता पूरा निकल गया, उसमें आप एक भी ट्रेड नहीं ले पाया, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है स्विंग के लिए, आपको कभी-कभी पेशेंस का भी ज़रूरत होता है, कभी-कभी डिसिप्लिन का भी ज़रूरत होता है। तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हमें स्विंग ट्रेडर अच्छा एक प्रॉफिटेबल हम स्विंग ट्रेडर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ का ज़रूरत है। देखिए, मार्केट में आप कभी भी पैसा लगाओ, क नीचे आएगा, कुछ दिन के बाद नीचे गया। आपका मेन उद्देश्य क्या रहता है? आपने जब मार्केट में मान लीजिए 270 पे आपने पैसा इस जगह पर लगाया था और नीचे आके 250 तक मार्केट आ गया, तो इतना तक तो आपने पेशेंट को होल्ड किया, इतना तक आपने शांत होके बिल्कुल, मतलब आँख से आँसू आ रहा है, फिर भी देख-देख के आपने 250 तक झेला, ठीक है। डाउन की तरफ जाएँगे तो कितना परसेंट का डाउन हो चुका है, यहाँ से लेके 200 चो मान लीजिए नॉर्मली मोटा-मोटी मान लीजिए 4% आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 4% डाउन होने के बाद भी आपने पेशेंस दिखाया और 270 से 280 गया नहीं है, इस जगह पर सीधा आपने बिक वाली कर दिया। भाई साहब, इसे ऐसे क्यों? मतलब हम देखेंगे कि हमारा गलती क्या है। 270 में हमने खरीदारी किया था, नीचे आया जैसे ही 240 तक आया था, फिर हम इस जगह पर 4% मान लीजिए, मोटा-मोटी है कि एप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ कि 4% आपको डाउन हुआ था। तो 4% डाउन हुआ था, हमने उस जगह पर पेशेंस के साथ बैठा और जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर आया नहीं, 280 तक आया और इसमें आपको 2% ऊपर गया, तो 2% ऊपर जाते ही आपने इस जगह पर बिकवाली करना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, 4% नीचे भी आया था, ऊपर 2% गया, तो मार्केट ने 6% रिकवरी किया और आपने ओनली 2% का प्रॉफिट बुक किया, तो 4% के लिए क्यों इंतज़ार कर रहे थे? जब 4% नीचे आया था, तो उस टाइम क्यों इंतज़ार कर रहे थे? उस टाइम पेशेंस के साथ बिल्कुल शांत होके बैठे थे ना। तो जब 4% नीचे नेगेटिव हो गया था, फिर भी बैठे थे और जब 2% पॉजिटिव हुआ नहीं, हम बिकवली कर दिए। ये होता है स्विंग का। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें एक अच्छा स्विंग के लिए हम जब 4% नेगेटिव में बैठ सकते हैं, तो कम से कम क्या 4% हम पॉजिटिव में बैठ नहीं सकते? या 4 से अधिक, 4 से लेके कम से कम 6% हम, कम से कम 6% तक तो हम प्रॉफ़िट में होना चाहिए ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेगेटिव में बैठा था 4% तक, तो जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में कम से कम हमें 6% तो लेना चाहिए और मार्केट उस जगह पर कम से कम आपको 10% का रिकवर करेगा, क्योंकि ये 4, ये 6 टोटल मिला के 10% का रिकवर कर लेगा, मगर हम 6% का प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, तो ये नहीं करते हैं। 2% प्रॉफ़िट हुआ नहीं है भाई साहब, बिल्कुल दिवाली बनाने के लिए प्रॉफ़िट वगैरह बुक कर लेते हैं। तो इसीलिए प्रॉफ़िटेबल एक स्विंग ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ होता है, जो थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो होता है क्या है दोस्तों, राइट चॉइस होता है। एक होता है राइट चॉइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट चॉइस का मतलब जिस ईटीएफ में अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, जिसका लिक्विडिटी अच्छा होगा, वो ईटीएफ को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उस ईटीएफ में क्या है, आप उसको डेली का अच्छा खासा वॉल्यूम होगा तो आपको आसानी से बाय सेल करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों, एक तो क्या बोला जाता है, ट्रेंड लाइन, जो कि हम लोग इतना डिस्कस करते नहीं है, ना कि इसमें उतना ट्रेंड लाइन के ऊपर विश्वास करते। फिर भी नॉर्मल
ज़रूरी है बात करना। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर देखा जाएगा तो इसमें डेली वीकली जो चार्ट होता है उसमें थोड़ा-सा नज़र रखना ज़रूरी है कि मार्केट का मूवमेंट, क्योंकि मार्केट हमेशा ही स्विंग करते हुए चलता है। तो जब मार्केट इस तरीके से स्विंग करते चलते हैं तो उसका ट्रेंड लाइन भी देखना ज़रूरी है कि मार्केट का दिशा किस तरफ है, डाउन ट्रेंड की तरफ है, अप ट्रेंड की तरफ है, ठीक है? तो यही ट्रेंड लाइन के साथ यही देखना है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है ट्रेंड लाइन देख के ट्रेड लेना है, बिल्कुल गलत है, ठीक है? उसके साथ-साथ जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, हम लोग जब एंट्री पॉइंट लेता है, मैं इसके बाद एक एक वीडियो मैं बना के दूँगा, जिससे कि जिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या हो गया इसको? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, क्या हमारा लिमिट ऑर्डर के साथ लिमिट ऑर्डर के साथ हमें बाय करना चाहिए, लिमिट ऑर्डर के साथ सेल करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ईटीएफ में लिमिट ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दूँगा, ठीक है? तो ये एंट्री पॉइंट जो होता है, जो एंट्री होता है, तो वो कैसे होता है? हम लोग एंट्री लिमिट ऑर्डर के साथ नहीं लेते हैं। हमारा एंट्री का तो मार्केट पुल बैक करता है, उसके बाद जाके हम लेते हैं। क्योंकि कभी-कभी मार्केट चलते-चलते सडनली इतना आता है, उसके बाद आता है। तो आपका लिमिट ऑर्डर, इससे पहले भी मैंने बताया था कि लिमिट ऑर्डर हमेशा करने से इस जगह पर आपका एक ऑर्डर चलता रहेगा, ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा। नहीं तो आप इस जगह पर कभी भी ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि ईटीएफ में एक-एक पैसे का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो एंट्री जो है सही टाइम पे सही जगह पर एंट्री होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ईटीएफ में, ठीक है? ईटीएफ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चौथा पे, तो चौथा में जो हमारा रिस्क है, हम लोग मार्केट नीचे आ रहा है, रिस्क सबसे मेन चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट का। तो मार्केट नीचे आ रहा है भाई साहब, नीचे तो मार्केट आएगा, ऊपर भी मार्केट जाएगा। तो हर ट्रेड में कम से कम आपका जो है 1 से लेके 2% का कैपिटल जो है, इसको थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, आपका कैपिटल का 1 से लेके 2% उसमें इन्वेस्ट करो। उसके साथ नीचे आया तो और इन्वेस्ट करो, साइडवेज़ हुआ तो और इन्वेस्ट करो। उसके साथ-साथ ज़्यादा पैसे एक साथ नहीं कि आपके पास 4 लाख है तो और उसमें आपने 1 लाख पूरा ठोक दिया, ऐसी गलती नहीं करना है। 20,000, 30,000, 40,000, ठीक है? तो हर ट्रेड में मैक्सिमम आपको 1 से लेके 2% का कैपिटल, उसमें आपको रिस्क के साथ थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है? बाकी हम लोग तो ऑलरेडी कोई भी जगह पर हम इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी जगह पर बाय सेल करते हैं तो लिमिट ऑर्डर के साथ ही करते हैं, तो लिमिट ऑर्डर का बहुत ज़रूरी है। और पोजीशन को, आपका जो पोजीशन होगा, इसमें क्या होता है स्विंग करने के लिए और भी एक चीज़ है, आपका जो पोजीशन होता है, वो आपका हिसाब से करना चाहिए। मतलब कैसे, को मैं जैसे बोल दिया कि मैंने बोल दिया कि आप इस जगह पर बाय कर लीजिए, कोई भी लेवल पे आप बाय कर लीजिए। तो वो लेवल पे आप बाय कर रहे हो, कितना क्वांटिटी करना है, कितना आपको खरीदारी करना है, कितना बिग वाली करना है, वो अपने हिसाब से उसको देख लीजिए, ठीक है? उसके हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा है। कोई देखिए, मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ जिसमें कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन करता हूँ। सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बोलता हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और काम करने में भी आसान तरीका बन जाएगा, ठीक है? एग्ज़िट के लिए जैसे हमने अभी बात किया कि एंट्री के लिए सेम वही तरीके से आप एग्ज़िट का भी हम कर सकते हैं। एग्ज़िट का भी वही सेम तरीका है, क्योंकि टारगेट जो है, प्रॉफ़िट टारगेट पहले सेट करना चाहिए। आपका जो प्रॉफ़िट होगा वो टारगेट में पहुँचने से पहले ही उसको सेट कर लीजिए कि मेरा ये टारगेट है, इस जगह पर मैं प्रॉफ़िट होके निकालूँगा। आपका रिवर्ट कौन-सा होगा, 1:2 का होगा कि 1:3 का होगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? इस हिसाब से आप उसमें एग्ज़िट करके चल सकते हैं। तो जैसे ही आपका एक रेशियो बन जाएगा, उसमें क्या है आपका रोटेट होता रहेगा। ठीक है? बाकी अभी जो इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट में सबसे दोस्तों मेन चीज़ है डिसिप्लिन का। मेन चीज़ है डिसिप्लिन का, क्योंकि हम लोग ईटीएफ में हैं और मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ डिसिप्लिन का इसलिए बताया जा रहा है, क्योंकि डेली डेली ट्रेड लेना वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि टेलीग्राम में मैं भी 2-4 टेलीग्राम पे जुड़े हूँ, तो मैं देखता हूँ कि डेली डेली ट्रेड देता ही रहता है। तो डेली डेली ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब आज ट्रेड ले लिया, कल भी ले लिया, परसों ले लिया, वो भी लेते ही जाओगे तो वो तो डाउन हो रहा है, तो क्या डेली डेली ट्रेड लोगे? तो ये जो डेली वाला काम है, इसको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है, स्विंग के लिए, सबसे ख़ास चीज़ स्विंग के लिए। क्योंकि सिर्फ़ हाई सेटअप जो होगा, आपको उसी में ट्रेड करना चाहिए, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें मोमेंटम है, तो उसी में ट्रेड लीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि आपका जो ट्रेड का रीज़न होगा ना, तो आपका ट्रेड का जो रीज़न होगा, आप किस पर्पज़ से उस सीटीएफ में ले रहे हो। ऐसे नहीं कि आज 2% डाउन हो गया तो भाई साहब मैंने 2% डाउन हो गया मैंने ले लिया। कल भी तो 2% डाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसलिए डेली डेली ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका प्रॉफ़िट का एक टारगेट होना चाहिए, जिस टारगेट में आपको आराम से आप उस जगह से निकाल सकते हो। बाकी ईटीएफ में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी इसके बाद जो कि कोई भी इतना न्यूज़ का तो असर मार्केट में होता है, मगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स में देखा जाएगा तो इतना तो न्यूज़ का असर कभी-कभी होता है, कभी-कभी नहीं होता है। तो बाकी सिंगल स्टॉक में तो ऐसा कुछ होता रहता है, फिर भी थोड़ा-सा ध्यान आपको रखना है मार्केट का।
जो सेंटीमेंट मतलब न्यूज़ हो गया, ये सब जो सेंटीमेंट है उसको देखते हुए ट्रेड लेना बहुत जो कि ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बाकी ऑप्शन में नहीं है, हम लोग ईटीएफ के लिए है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही ये चीज़ है जो कि दोबारा मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली हमें एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बनने के लिए दोस्तों इसका खास चीज़ है कि ईटीएफ में आपको हमेशा ही वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम आपको होगा तो आसानी से आप उसमें खरीदारी बिक्री कर सकते हैं, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ईटीएफ के लिए होता है। बाकी ट्रेंड लाइन जो होता है, हम लोग तो ऑलरेडी ट्रेंड लाइन देखते हैं, तो मार्केट का सेंटीमेंट को समझना है, और हमें एंट्री जब भी कोई ईटीएफ में आप एंट्री ले रहे हो तो उसका ज़रूर आपको लिमिट ऑर्डर के साथ, और जब उसको प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो टारगेट फिक्स करके उसके बाद जाकर उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसका रेशियो कितना होगा आपका, 1:3 होगा कि 1:2 होगा, वो आपका उस जगह पर रेशियो बना के उसका हिसाब से आप उसमें चल सकते हैं। साथ में उसका आप कहीं भी जगह पर आपका एंट्री ले रहे हो, कहीं भी जगह पर एग्जिट ले रहे हो, आपका रिस्क कितना है, उसमें कितना परसेंटेज कैपिटल को आप रखना चाहते हो, कितना परसेंटेज में आपने उस जगह से प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, उस हिसाब से एक रिस्क मैनेजमेंट करके चलने से हम लोग एक अच्छी तरीके से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना है, अपना एक फॉर्मेट बनाना है, एक रूल बनाना है, और उस रूल के साथ आप चलिए बस, और कुछ नहीं करना है, ये रूल ही आपको अपने आप रास्ता दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ प्रॉफिटेबल एक स्विंग ट्रेडर बनने के लिए एक आसान तरीके से, हम एक अच्छी तरीके से स्विंग करने के लिए ये सब चीज़ का मोटा मोटी बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट में स्विंग के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस मार्केट में स्विंग के लिए ये सब चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, और सबसे स्विंग के लिए हम लोग जो कि देखते हैं, एक तो एफआईएस और डीआईएस का डाटा, इसका मतलब ये नहीं है कि कैश का डाटा, फ्यूचर का डाटा। ठीक है, फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर का डाटा, इसको मैंने टेलीग्राम के ऊपर डेली के पर्पस पे देते रहता हूँ, उसको भी नज़र रखिए। उसमें पोजीशन पता चल जाता है कि जैसे अभी का टाइम पे एफआईएस 8% में बैठा हुआ है, तो भाई साहब 8 से लेके जब 80 तक जाएगा, तो आज का जो हमारा इस लेवल पे जब हम खरीदारी करके बैठे हैं, तो इस लेवल पे जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हमारा रिटर्न 8 से लेके 80% तक जो जाएगा तो कितना रिटर्न बन सकता है, इसको एक बार सोचिए। बाकी कोई ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं लालच दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम करके बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, आशा करता हूँ इस वीडियो में जो चीज़ हमने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले थे, पूरा चीज़ को मैंने डिटेल्स में समझाया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।